हाँ, जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ, शुभ प्रारंभ करेंगे। हाँ, गुरु जी प्रारंभ करें। हाँ बिल्कुल। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणया वतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वश्यची नंदन राधाकरवचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में गोवर्धनु जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्र मखभंग कृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणि पुत्री धर्मराज स्वसाया कलयति मथुराया सख्य मत्येति गंगा मुरहर दयिता तत् पाद पद्म प्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोम मौलेश नन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी ससुख निवृत चेता तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वाह्न में श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, मनीषी वृंद, मातृवृंद और मित्र मंडली को प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से प्रत्यह श्रीमद् भागवत कथा सरिता में, कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का यह परम सौभाग्य संप्राप्त होने पर आप सभी सुधी वृंदों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में, वैष्णव जनों के चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करता। और गत दिवस कथा की जहां विरति हुई थी वहां से आगे कथा का प्रारंभ करने के लिए प्रयास करता हूं। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी के असंतोष का, सर्वशास्त्र प्रणेता होने पर भी, वेदों के विभाग कर्ता होने पर भी उनके मन में जो असंतोष था, जिसके लिए महर्षि वेदव्यास जी यही कहते, अस्तीव में सर्वमिदं तुयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। सब कुछ होने पर भी, सब पूर्णता रहने पर भी मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। मेरे मन में अकृतकृत्यता का बोध हो रहा है। और उसका कारण आप भी बताइए, ये कहते। जिसके उत्तर में देवर्षि नारद जी ये बताए थे, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जिस तरह विविध शास्त्रों में वर्णन किए हैं, जिस तरह निरूपण किए हैं, इसी तरह भगवान की दिव्य कीर्ति को प्राथम्येन और प्रामुख्येन वर्णन नहीं किए। वर्णन तो किए हैं, लेकिन भगवान की जो दिव्य लीला, भगवान की दिव्य कीर्ति, उसको गान करना ही सर्वश्रेष्ठ फल है, साध्यभूत है। साधन नहीं, साध्यभूत ही है कि भगवान की यश को गान करना। यह बात आपने नहीं बताया। धर्म तथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्जानु कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः इत्यादि कह करके वेदव्यास जी आगे ये बताइए कि अपने स्वधर्म का परित्याग करके कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है, और भक्ति में प्रवृत्त होने के बाद अगर वो अपक्व अवस्था में ही पतित हो जाता है, श्रेय साधन से गिर जाता है, फिर भी उसकी कोई हानि नहीं है, तात्विक हानि नहीं है। पुनः वह उसी मार्ग में प्रवृत्त होता है और स्वधर्म आचरण निर्विघ्न करते हुए अगर अव्यभिचारी फल की भी प्राप्ति हो जाती है, वो फल तो स्वर्ग तक ही है। फिर स्वर्ग फल भोग के बाद उसे पुनः मर्त्यलोक में जन्म मरण परंपरा चक्र में प्रवर्तित होना पड़ता है। और जो भगवत भक्त समस्त का नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म को परिहार करके भगवान के भजन में लगा हुआ है, कभी वह किसी विरुद्ध परिस्थिति वशतः भजन मार्ग से च्युत होने पर भी वो संपूर्णतया च्युत नहीं होता है, क्योंकि वो जीव रसग्रह होता है, जिसे एक बार भगवान के चरण कमल के दिव्य मकरंद के आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो गया है, वो कभी भी पुनः उसे नहीं भूलता है। तो इसी विषय को श्री देवर्षि जी ये कहे थे, न बीजनो जातु
कथंचन व्रजेन् नवीजनो जातु कथंचन व्रजेन् मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं नवीजनो जातु कथंचन व्रजेन् मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं स्मरन् मुकुन्दां नृपगुहनं पुनः विहातुमिच्छन्न रसग्रहो यतः स्मरन् मुकुन्दां नृपगुहनं पुनः विहातुमिच्छन्न रसग्रहो यतः ये मुकुंद सेवी जनः कथमपि संश्रुतिं न व्रजेत। यही श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या की चर्चा हुई थी। श्रीधर स्वामीपाद की इस श्लोक की जो टीका है, यद्यपि चर्चा की गई थी, टीका को एक बार मैं पढ़ लेता हूं जिससे पुनः उसका संस्मरण हो जाए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यदुक्तम यत्र कोवा अभद्रम अभूत इति तद उपपादयति न वा इति मुकुंद सेवी जनः जातु कदाचित कथंचन कुयोगी कुयोनिगतोपि संश्रुतिं न आव्रजेत न आविशेत अंग अहो अन्यवत केवल कर्मनिष्ठवत इति वैधर्मी दृष्टांत। जैसे केवल कर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी कर्म मार्ग से विच्युत हो जाने पर पुनः उसमें सहसा प्रविष्ट नहीं हो सकता है, इसी तरह भक्त कभी मार्गच्युत होने पर भी सर्वात्मना उसकी विच्युति नहीं होती है। कुतः न स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगुहनं पुनः मुकुन्दाङ्घ्रेः उपगुहनम् आलिंगनम पुनः स्मरन् विहातुं न इच्छेत यतः अयं जनः रसग्रह। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो रसग्रह होता है। रसग्रह शब्द का व्याख्यान करते हुए श्री श्रीधर जी कहते हैं रसेन गृह्यते वशीक्रियते। रसेन नाम रसनीयेन, जो रसनीय जो है उससे वशीभूत हो जाता है। जहां उसे रस का आस्वादन मिलता है, रस का जो अधिष्ठान होता है उससे वो वशीभूत हो जाता है। अथवा रसे ग्रह आग्रह, रसे रसनीय, रसनीय वस्तु में रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, वही रसनीय है। उस रसनीय वस्तु में रसनीय ग्रह आग्रह यस्य सह रसग्रह तो तदुक्तम भगवता। इस विषय को भगवत गीता के 6ठ अध्याय में ये कहा गया कि जो अर्जुन प्रश्न किए थे कि व्यक्ति अगर वो योग साधना में सिद्ध न हो न श्रूयते। गुरुजी सुनाई नहीं पड़ रहा है। जय श्री राधे। सुनाई नहीं देती। मातरं नहीं न श्रूयते इदानीं। आवाज नहीं आती। मन्ये नेटवर्क प्रॉब्लम अस्ति तत्र। वाणी सुनाई नहीं पड़ रही है क्या? काली बाबू अभी बुझे
श्रूयते श्रूयते। हाँ हाँ हाँ, तो संप्रति श्रूयते। परन्तु गुरवः न कथयन्ति अधुना। सबको गुरुजी का आवाज नहीं आती है ना? का आवाज नहीं आती है, अभी आएगा शायद। मैंने व्हाट्सएप में कॉल किया था, गुरुजी नहीं। अच्छा, मैं मेरी फोन दे देती। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ गुरुजी, अभी आवाज आ रही है। हाँ तो नहीं आ रही तो बोलना चाहिए। देखिए, तो भगवान तो यही कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। कल्याणकारी व्यक्ति कभी भी दुर्गति के अधिकारी नहीं होता है। अगर वह मार्गच्युत हो जाता है, वो द्वितीय जन्म में, परवर्ती जन्म में वहीं से जहां पर छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करता है। तो उसी श्लोक को उद्धार करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। वो परजन्म में पूर्व जन्म के अभ्यास वशतः अवश्य होकर के पूर्व जन्मार्जित पूर्व जन्म में अनुष्ठित साधना की ओर आकृष्ट होकर खींचा हुआ जाता है। और जैसे वह पूर्व जन्म में अभ्यास किया है, उस अभ्यास की ओर ही वो आकृष्ट होकर जाता है। और यतचेत ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, वहीं से वह अभ्यास करता है। इसलिए वो कहते हैं कि भगवान का ये मुकुंद सेवी जन, भगवान के चरण कमल के दिव्य मकरंदों को आस्वादन करके जो एक बार ही वो आस्वादन से आकृष्ट हुआ है, वो कथमपि अगर विच्युत होने के बाद भी पुनः उसको स्मरण करते हुए, स्मरण नाम पूर्वानुभूतम आस्वादन विशेषम स्मरण, स्मरण पथे समारूढ़ कुर्बन, स्मरण पथ में समारूढ़ करते हुए पुनः वो विषयों को छोड़ करके भक्ति धारा में प्रविष्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि श्री यमुनाचार्य जी की ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक अनेक बार भी चर्चा की गई है, फिर भी उस श्लोक में पुनरावृत्ति करता हूं। तवामृतस्यन्दिनिपाद पंकजे निवेदितात्मा कथमन्यदिच्छति, तवामृतस्यन्दिनिपाद पंकजे निवेदितात्मा कथमन्यदिच्छति, स्थितेरविन्दे मकरन्दनीर्भरे, स्थितेरविन्दे मकरन्दनीर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकंघि वीक्ष्यते, मधुव्रत नेक्षुरकंघि वीक्ष्यते। अतः श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि मुकुंद सेवी जनः, मुकुंदम
सेवितुं शीलं यस्य सः, ऐसा व्यक्ति कभी मार्गच्युत होने पर भी पुनः वो पूर्वानुभूत आस्वादन विशेष को स्मरण करते हुए विहातुम न इच्छेत, पुनः त्यक्तुम न इच्छेत। तो यही कहे। और इस श्लोक की श्री चक्रवर्ती पाद को जो टीका है उसका अध्ययन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद यही कहते हैं कि यदुक्तम यत्र कोवा अभद्रम इति तद उपपादयते न वै इति। मुकुंद सेवी जनः, मुकुंद की सेवा करने वाला व्यक्ति कदापि कथंचन दुरभिनिवेश वशाद, कभी दुष्संग वशतः, वो दुर्गति भाजन होने पर भी, वो दुर्गति भाजन होने पर भी ना ये दुरभिनिवेश वशात, दुरभिनिवेश से वशवर्ती होकर के मुकुंद सेवी जन, मुकुंद सेवी व्यक्ति ये संस्कृति के अधिकारी नहीं होता है। फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। आवाज नहीं आती है ना? नेटवर्क की प्रॉब्लम होने से आज हाँ 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 अभी कुछ बाधा अभी आया ठीक ठीक देखा। बाधा। हाँ तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि चक्रवर्ती पाद यही कहते हैं कि जनः मुकुंद से भी जनः जातु कदाचिद अपि कथंचन दुरभिनिवेश वशात् अन्यवत कर्मी जनादिवत कर्म फल भोगमयी संस्कृति न आव्रजेत। कभी दुरभिनिवेश हो जाने पर, नाम संसार विषयों में अभिनिवेश हो जाने पर भी सर्वात्मना उसका पतन नहीं होता है। कर्मी जन जैसे, केवल सत्कर्म परायण व्यक्ति जैसे, भगवान से संबंध रहित केवल सदाचार परायण व्यक्ति अगर अपने आचार से विमुख हो जाता है तो पुनः उसे सदाचार मार्ग में आना कठिन होता है। परंतु मुकुंद सेवी जन कर्मी जनवत संस्कृति न आव्रजेत। तो वही कहते हैं कि किंतु भगवद उत्थ शुभाशुभ भोगमयी एव, कहते भगवान के द्वारा प्रदत्त शुभ अशुभ भोगात्मक संसार को ही ग्रहण करता है, क्योंकि तस्य भगवदुत्थ शुभाशुभ फल भोगवत्वात् तदुत्थ शुभाशुभयो कर्मजन्यत्वा भावात्। देखिए ये श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। कमल की शरणागत भक्त है, उसके शुभ अशुभ प्रारब्ध कर्म का फल नहीं होते हैं, वो भगवदुत्थ शुभाशुभ होते हैं, जिसको श्रुति स्तव में श्रीमद् भागवत के सप्ताशीति अध्याय में, श्रुति स्तव में सप्ताशीति अध्याय के 44 श्लोक में ये कहा गया है, त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो, त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो, गुण विगुणान्वयां देहभृतां च गिरः, गुण विगुणान्वयां स्तर्हि देहभृतां च गिरः, त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभां।
त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः गुण विगुणान्वयां स्तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परम्परया अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजै श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजै। देखिए इस श्लोक की ये तात्पर्य है कि इसमें इस श्लोक की टीका में श्री श्रीधर स्वामीपाद जी यही कहते हैं कि तोदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयान। हे सगुण, सगुण अर्थात हे षडैश्वर्य गुण युक्त। ये श्रीधर स्वामीपाद की टीका इस श्लोक में पढ़ कर रहा हूं कि ननु जतेर्न किमपि कृत्यम अस्ति प्रारब्धमेव सुख उपभोगेन अपख्यते अपख्यज्यते अतः किमपि वृथा शप्यते उभयतो असुखम। कहते हैं त्वदवगमी त्वज्ञानवान भवदुत्थ शुभाशुभयो फलदातु ईश्वराद हेतु उत्थयो आविर्भूतयो शुभाशुभयो फलभूतान गुण विगुणान्वयान सुख दुख संबंधान न वेत्ति न अनुसंधत्ते। भवदुत्थ शुभाशुभयो भवता उत्थितः भवदुत्थयोः भवता उत्थितयोः आविर्भूतयोः भगवान के द्वारा ही आविर्भूत हुआ है जो शुभ और अशुभ उनके फल सुख और दुख उनको भोग करते हुए वो तोदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो और गुण विगुणान्वयान शुभ के गुण और अशुभ के विगुण को अनुसंधान नहीं करता है। मेरे प्रभु के द्वारा ये प्रदत्त है ये सोच करके वो सुख पूर्वक समानता पूर्वक शुभाशुभ का भोग करता रहता है। तोदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयां तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयोग मन्वहं सगुण गीत परम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजै श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजै। तो इसी श्लोक का उद्धार करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यह कहते हैं कि तस्य भगवद उत्थ शुभाशुभ फल भोगवत्वात्। अगर कभी भक्त का भक्ति मार्ग से विच्युति भी होती है वो भगवदुत्थ शुभाशुभ होने से त्वदुत्थ शुभाशुभयोः कर्मजन्यत्वा भावात् त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयान इति श्रुत्युक्ते न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते इति पाद्मोक्तेश्च। वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन के अनुसार नहीं होता है। वैष्णव को और शुभाशुभ भोग करना भी पड़ता है फल को, वो भगवान की इच्छा अनुसार होता है, भगवत अनुमोदन पूर्वक होता है, न कि ये शुभाशुभ कर्मों के प्रकृतिजन्य फल के रूप में होता है। और भगवत उत्थ शुभाशुभ फल होने से वह पुनः वो शीघ्र ही भगवान की भक्ति में लग जाता है अपने मार्ग च्युति को संशोधन करते हुए। वही कहते हैं ततश्च पूर्वाभ्यास वसाद एव मुकुंदस्य अंघ्र्योः उपगूहनम मनसा परिस्वंगं स्मरन्। पूर्व में भजन करने के समय भगवान के श्री चरण कमलों का जो आलिंगन किया था, चरण कमल के जो दिव्य मकरंद रस का आस्वादन किया था, चरण कमल के जो दिव्य तुलसी गंध का आघ्राण किया था,
उसको स्मरण करते हुए, मन में आलिंगन करते हुए, मुकुंदस्य अंघ्र्यो तत् उपगुहनम मनसा आलिंगनम मनसा परिस्वंगम स्मरण पुनः त्यक्तुं न इच्छेत। अत्र अंघ्रि स्मरण इत्युक्त्वा तदुपगुहनम इति पुनरिति पदाभ्याम। कहते स्मरण कहे और अंघ्रि अंघ्रि स्मरण इति अनुक्त्वा, अच्छा, तद उपगुहनम पुनरिति पदाभ्याम। भगवान के चरण कमल को स्मरण करते नहीं कहेंगे, भगवान के चरण कमल के आलिंगन को स्मरण करते हुए पुनः, ये जो उपगुहनम और पुनः इति पदाभ्याम एक द्वि त्रिवारं स्वेच्छया एव दुरभिनिवेशवशात् भजनं त्यक्त्वा अपि। कभी एक बार, दो बार, तीन बार भी वो दुरभिनिवेशवश, संसार विषय में आसक्ति वशतः कभी भजन से विच्युत हो भी जाता है। उसके बाद पुनः भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का संस्मरण करते हुए पुनः पुनः उस अनुभव के आनंद को मन में ही ढूंढते हुए, आस्वादन करते हुए, किं ना पुनः त्यक्तुं न इच्छेत। अरे कहा तो अभी तो मैं छोड़ दिया, पुनः नहीं छोड़ूंगा, पुनः त्यक्तुं न इच्छेत। अत्र अंघ्रि स्मरण इति उक्त्वा तद उपगुहनम, अंघ्रि स्मरण इति अनुक्त्वा तद उपगुहनम इति पुनरिति पदाभ्याम एक द्वि त्रिवारं स्वेच्छया एव दुरभिनिवेशवशात् भजनं त्यक्त्वा अपि कियत समयात्, कुछ काल के बाद, कियत समयानंतरम स्वपूर्व अपर दशयोः, स्वपूर्वापर दशयोः तस्मरण सुखम अस्मरण दुखम च स्मृत्वा। कहते हैं पूर्व में भगवान के स्मरण करने के समय मैं कैसा आनंद के अधिकारी होता, और अभी भगवत स्मरण को भूल करके संसार में आसक्त होकर के कैसे दुख भाजन हो गया। दोनों अवस्थाओं की तुलना करते हुए पूर्वोत्तर दशयोः स्वपूर्वापर दशयोः, पूर्व दशा और पर दशा, पर अवस्था, दोनों के स्मरण करते हुए स्मरण सुखम अस्मरण दुखम, भगवत स्मरण के सुख और भगवत विस्मरण के दुख को वो अनुभव करते हुए कृतानुताप, तो उसको अनुताप आता है। हंत हंत दुर्बुद्धि अहं किमकरवम भवतु नाम। अहो मैंने कैसे दुर्बुद्धि कर ली, भगवान के चरण कमल को छोड़ करके संसार के अलिक विषय में मैं आसक्त हो गया। अहो अहो धिक्कार मुझे, ऐसे स्मरण करते हुए अतः परंतु प्रभोर भजनम न हास्यामि इति पुनरपि भजनम आरभते इत्यर्थः। ठीक है, इसके बाद पुनः मैं अपने प्रभु के चरण कमल को नहीं छोड़ूंगा, यह सोच करके, यह निश्चय करके वह पुनः भजन में प्रवृत्त हो जाता है, प्रवृत्त होने के लिए प्रयास करता है। ये कहते हैं कि हंत हंत दुर्बुद्धिरहम किमकरवम भवतु नाम। मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई, मैं कैसा दुर्बुद्धि युक्त हूं कि क्या मैंने किया। अतः भवतु नाम हो, ठीक है, अतः परंतु प्रभोर भजनम न हास्यामि, इसके बाद मेरे प्रभु के प्रिय भजन को नहीं छोड़ूंगा। इति पुनरपि भजनम आरभते एव इत्यर्थ। अत्र विजयात् इति अनुक्त्वा विहातुं नेच्छेत् इत्यनेन तस्य गर्भराहित्यं सूचितम्। कहते न विजयात् कहना चाहिए, स्मरण मुकुंदं उपगुहनं पुनर्विहातुम इच्छेत क्यों कहा गया, न विजयात् कह देते और स्पष्ट होता अर्थ, कभी भी वह परिहार नहीं करेगा, ये कहते अच्छा होता। ना कहते न विजयात् नहीं कह करके विहातुम न इच्छेत कहा गया। इससे भक्त का अभिमान राहित्य स्पष्ट होता है। भक्त यही सोचता है इच्छा करना तो मेरा अधिकार है, मेरी इच्छा को पूर्ण करना या पूर्ण नहीं करना मेरे प्रभु के हाथ में है।
मैं तो केवल इच्छा कर सकता हूँ। इसके बाद कभी भी मैं भजन को नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्रभु के चरण कमलों के संस्मरण को नहीं छोड़ूंगा, ये इच्छा कर सकता हूँ। लेकिन स्मरण करने की इच्छा रखता हूँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ने की इच्छा रखूंगा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा कहूंगा तो छोड़ना न छोड़ना, परिहार या परिग्रहण, ये तो मेरा अधीन नहीं है। मैं परिहार नहीं करने की इच्छा नहीं करूंगा। विहर परिहातु न इच्छेत, परिहार भगवान के चरण कमल को छोड़ने की इच्छा नहीं करूंगा। तो इच्छा करने के लिए ही मेरा अधिकार है, लेकिन मेरी इच्छा को पूर्ण करना पूर्ण न करना तो मेरे प्रभु के हाथ में है। मैं नहीं छोड़ूंगा कैसे कह सकता हूं? यद्यपि मैं इस समय दुरभिनिवेश वशतः, सांसारिक विषय में आसक्ति वशतः भगवान के चरण कमल को छोड़ दिया था, पुनः छोड़ने के लिए इच्छा नहीं करूंगा। विहातुम न इच्छेत, लेकिन न विजयात इसलिए नहीं कहा गया कि इसमें इससे भक्त की अभिमान राहित्य, गर्भ राहित्य का बोध होता है। तो अत्र विजयात इति अनुक्त्वा विहातुम न इच्छेत इत्यनेन तस्य गर्भराहित्यम सूचितम। भजनम न हास्यामि इति इच्छा मात्रं मया क्रियते। भक्त यही सोचता है मैं भजन नहीं छोड़ूंगा, ये इच्छा मात्र में ही कर रहा हूं, इच्छा मात्र मया क्रियते। तत् निर्वाहस्तु ईश्वरस्यैव पाणौ इति तदाशय। भक्त ये सोचता है मेरी इच्छा का निर्वाह करना, मेरी इच्छा को परिपूर्ण करना, ये तो मेरे प्रभु के हाथ में है। मैं जीव हूं, परतंत्र हूं, पराधीन हूं, विषयासक्त हूं, मैं केवल इच्छा कर सकता हूं, और इस इच्छा को पूर्ण करना, निर्वाह करना तो मेरे प्रभु के हाथ में है। ये सोच करके भक्त वो दीनता से युक्त होता है, गर्व रहित होता है, अभिमान शून्य होता है, ये कथा को व्यक्त करते हैं। तो भजनम न हास्यामि इति इच्छा मात्रं मया क्रियते तत् निर्वाहस्तु ईश्वरस्यैव पाणौ इति तदाशय। तत्र हेतु, क्यों भक्त नहीं छोड़ेगा? न रसग्रह, रसे ग्रह आग्रहो यस्य यस्य रस एव ग्रहैव यं न त्यजति इति वा। रसे ग्रह आग्रह जस्य वा रस एव ग्रह जस्य, जिसे किसी व्यक्ति दुष्ट ग्रह पीड़ित हो जाता है और दुष्ट ग्रह पीड़ा से वो मुक्त होने का समर्थ नहीं होता है, इस तरह भगवत रस ही वो ग्रह जैसे उसको वशीभूत कर लेता है। जिसे प्रहलाद जी के विषय में कहा गया, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशं। श्री कृष्ण ही ग्रह रूप होकर के प्रहलाद जी को ऐसे निगृहित कर लिए थे। प्रहलाद जी भगवान के चरण कमल को छोड़ करके इस जगत का अनुसंधान नहीं करते थे। इदं जगत अस्ति वा नास्ति वा इति नानुसंधत्ते। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। अतः रसग्रह, रसे ग्रह आग्रह जस्य सस रसग्रह, और रस एव ग्रहैव जं न त्यजति इत्यर्थ। अयम अर्थः भजनमेव निष्ठा रुच्या शक्त्यन्ते रतिदशायां साक्षादेव रसः भवेत्। कहते भजन की जो अवस्थाएं हैं, आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ततः अनर्थ निवृत्ति, ततः निष्ठा, ततः रुचि, ततः आसक्ति, ततः भाव, ततः प्रेमा। भगवत भजन की ये जो अवस्थाएं हैं, उस अवस्था में जब ये रति भाव की दशा में पहुंचता है, अनर्थ निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव को रति शब्द से भी कहते हैं, और भाव ही रसरूप होता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात
रस निष्पत्ति भाव ही, स्थायी भाव ही, भक्त के हृदय में भगवान के चरण कमल के प्रति जो भाव है, वही भाव ही विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भावों से संयुक्त होकर के रस रूपता को प्राप्त होता है। किस अवस्था में? भाव की अवस्था में। लेकिन आप कह रहे हैं कि शुरू से ही भक्त रसग्रह है, ये कैसे संभव है? तो कहते हैं यद्यपि भजन ही, प्रारंभिक भजन ही, श्रद्धा से लेकर जो भजन का प्रारंभ होता है वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, अंते, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति और उसके बाद भाव रूप अवस्था में पहुंच करके साक्षात रसः भवेत्। तब जब भाव की अवस्था की प्राप्ति होती है वो भाव ही रस रूप होता है, वो रसत्वेन आस्वाद्यते। लेकिन भजनस्य अतः भजनस्य प्रथमारंभ दिनेपि प्रच्छन्नतया रसांसत्वम अस्त्येव। जैसे बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होकर के महाद्रुम रूप के परिणत होता है, लेकिन तो इसका अर्थ है कि बीज में भी द्रुम का पूर्ण रूप छिपा हुआ है। द्रुम का ही, महाद्रुम का ही वो उपगुहित रूप, विलीन रूप, सूक्ष्म रूप बीज में रहता है। तो जब बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता है और महाद्रुम के स्वरूप लेता है हम उसको अवलोकन करते हैं। लेकिन बीज में भी द्रुम का वो सूक्ष्म रूप निहित है, इसलिए बीज अंकुरित होकर के वृक्ष रूप होता है। इसलिए जब भजन भाव की अवस्था में रसरूपता को प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि भजन के प्रारंभ दशा में भी वह रसरूपता अंतर्निहित है, सूक्ष्म रूप में उस अवस्था में भी विद्यमान है। वही परिपक्व होकर के भाव की अवस्था में रसरूपता को प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ नहीं कि भजन के प्रारंभ दशा में रसरूपता नहीं है, ये बात नहीं है। और रसरूपता की स्पष्टता या रसरूपता की जो आविर्भाव विशेष में जो औन्नत्य, जो आधिक्य, वो भाव की अवस्था में है, प्रेम की अवस्था में है। और प्रेम के परिपाक होने पर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इत्यादि में तो रस का तो बारिधि है, रस का तो अम्बुधि है, रस का तो पारावार है। लेकिन भजन के प्रारंभ दशा में भी, जबकि अनर्थ निवृत्ति पूरी पूरी नहीं हुई है, उस समय में भी रस की सूक्ष्म रूपता विद्यमान है। उसी अवस्था में भी जो भजन कर रहा है उसे भी भजन का आस्वादन होता है। चाहे प्रेमी भक्त का जो आस्वादन होता है, उस आस्वादन से इस आस्वादन अनेक गुण न्यून हो, लेकिन भजन के प्रारंभ दशा में भी भक्त का भजन में रसरूपता का अनुभव होता है, वो भजनानंद का आस्वादन करता है। इसलिए तो भजन के प्रारंभ दशा में जो रसरूपता अंतर्निहित है, सूक्ष्मतया वर्तमान है, वह निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव की दशा में अग्रसर होकर के क्रमशः पूर्णतर होता है। रसांशत्वम जिस क्षण भजन का उसी समय भी प्रच्छन्न रूप से रसांशत्व है, रसनीयत्व भजन में है। चाहे वो आनंद न्यून हो, क्षुद्र हो, प्रेमी जन के जो परमानंद प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं जो कहा गया, उससे न्यून होने पर भी भजन के प्रारंभ दिन में, प्रारंभ क्षण में भी रसरूपता, रसनीयता सूक्ष्म रूप में है। अतः तदुक्तम, इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के श्लोक का प्रमाण देते हैं।
भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः। प्रपद्यमानस्य तथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि ख्युदपायोनुघासम, तुष्टि पुष्टि ख्युदपायोनुघासम। जैसे कोई क्षुधातुर व्यक्ति, जो क्षुधा में आतुर है, वो जब भोजन करने लगता है, प्रत्येक ग्रास में उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति का अनुभव होता है। ये नहीं कि संपूर्ण भोजन के बाद ही उसे क्षुधा की निवृत्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। अनुघासम, प्रत्येक ग्रास में ही, प्रत्येक भोजन में ही तुष्टि अर्थात संतोष, पुष्टि शरीर का जो पोषण, शरीर के जो बल का वर्धन, और क्षुध निवृत्ति, ये तीनों प्रत्येक ग्रास में, प्रत्येक अन्न कण में ही होने लगते हैं। उसका परिपूर्ण अनुभव भोजन की परिसमाप्ति में होता है, वो अलग बात है। लेकिन प्रत्येक अन्न कण में, प्रत्येक ग्रास में या प्रति सिक्त में, प्रति अन्न कण से ही उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति का अनुभव होता है, क्षुधा निवृत्ति होती है। इसी तरह जब भक्त भजन का प्रारंभ करता है, भक्ति ही परेशानुभव अन्यत्र विरक्ति, भक्ति नाम भजन के आनंद और भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव रूप ज्ञान और इतर विरक्ति, भगवत व्यतिरिक्त सांसारिक विषयों से वैराग्य, आसक्ति का अभाव, ये तीनों एक काल में होता है। जितना भजन होता है तदनुरूप भक्ति विरक्ति, भक्ति अनुभव और विरक्ति तीनों होते हैं। चाहे भजन बिंदु मात्र हो तो बिंदु मात्र संतोष, बिंदु मात्र अनुभव और बिंदु मात्र वैराग्य होता है। इन्हें की भक्ति परिपूर्ण होने के बाद ज्ञान का प्राकट्य होगा और फिर वैराग्य होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे भजन की अभिवृद्धि होती है, जत परिमाण का भजन होता है, तत्परिमाण को भक्ति परेशानुभव और अन्यत्र विरक्ति तीनों होने लगते हैं। और उदाहरण द्वारा कहा गया, जिस तरह भोजन के प्रत्येक ग्रास में तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति का संचार होता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि ख्युदपायोनुघासम, तुष्टि पुष्टि ख्युदपायोनुघासम। अतः सच स्वाद विशेषो भक्तेन दुस्त्यजः। तेन च मुक्त इति ततश्च भजनस्य अविच्छेदे उत्पद्यमाने भजनीयस्य मुकुंदस्य अचिरादेव प्राप्ति इत्यत्र कः संदेह। तो इसमें शतस्वाद विशेष, भजन के आरंभ दशा में भी भजन की रसरूपता है और उसका जो आस्वादन किया है, शतस्वाद विशेष तेन च भुक्त इति। और जो प्रथमारंभ दशा में भक्त भजन के जो स्वाद विशेष का आस्वादन किया है, वो स्वाद विशेष का स्मरण उसे आगे भी होता रहता है। उस स्मरण से युक्त होकर के पुनः वो संकल्प करता है, इच्छा विशेष करता है कि मैं और भजन नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने की इच्छा नहीं करूंगा। और उस इच्छा से, भगवान की अनुकंपा से वो शीघ्र ही पुनः भजन मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है। इतर कर्मी जनवत संसार में आसक्त होकर के भगवान के चरण कमल को सर्वथा भूल जाता है, यह बात कभी भी नहीं है। ततश्च भजनस्य अविच्छेदे उत्पद्यमाने
भजनीयस्य मुकुंदस्य अचिरादेव प्राप्तिरित्यत्र कः संदेह। एक बार, दो बार, तीन बार भजन विच्युत होने पर भी पुनः भजन मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है और वह अविच्छिन्नतया भजन में लग जाता है। और भजन अविच्छिन्न हो तो भगवान की प्राप्ति में संदेह कहाँ रहता है। हमारे भजन में विच्छेद हो जाता है, हम अविच्छिन्नतया निरंतर भजन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और निरंतरतया श्रद्धानुबद्ध हृदय से अविच्छिन्न रूप से हम भजन में लगेंगे तो मुकुंद की प्राप्ति में भला संदेह कैसे हो सकता है। चाहे बीच में बाधा आकर के हमें बाधित कर दिया हो, फिर भी हम बाधाओं को छोड़ करके भगवान के चरण कमल के आस्वादन का, रस विशेष का स्मरण करते हुए पुनः उसमें तल्लीन हो ही जाते हैं। ये कर्मी जन से भक्त का वैधर्म्य कहा गया। कर्मी जन, केवल कर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी कर्म मार्ग से च्युत हो जाता है तो वो तो संसार में आसक्त हो जाता है। लेकिन भक्त कभी दुरभिनिवेश वशतः भगवान की भक्ति के मार्ग से अगर विच्युत हो भी गया है, वह पुनः तदानीन्तन अनुभूयमान आस्वाद्यमान रस विशेष का स्मरण करते हुए शीघ्र ही पुनः भजन मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वथा उसका पतन नहीं होता है। नवी जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं। नवी जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद सेव्यन्यवदंग संश्रुतिं। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रुप गुहनं पुनः, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रुप गुहनं पुनः विहातुमिच्छिन्न रसग्रहो यतः विहातः। इसके बाद देवर्षि नारद जी कहते हैं, इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, यतो जगत्स्थान निरोध संभवा, यतो जगत्स्थान निरोध संभवा, तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै, तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं। इदं हि विश्वं तदेवं भगवत तदेवं भगवल्लीलां प्राधान्येन वर्णय इति उक्तम, तत्र को भगवान काश्च तस्य लीला इति अपेक्षायां आह। तो इसलिए देवर्षि नारद जी ये कहते हैं, आपके असंतोष का यही हेतु है, आपने भगवान की लीला को, लीला वर्णन को प्राथमिकता देते हुए, प्राधान्य देते हुए उपस्थापन नहीं किए। धर्म अर्थ काम मोक्षों के बीच में अनुसंगतया, सहचरतया उसका वर्णन किए हैं, लेकिन भगवान की लीला का वर्णन, यश का वर्णन, कीर्ति का उच्चारण तो साध्य रूप से, वो प्रमुख रूप से अंगीभाव से करना चाहिए। आप भगवान की लीला को, भगवान को और भगवान की लीला को प्रामुख्येन, प्राधान्येन, अंगिरूपेण वर्णय। तो इसमें भगवान के और भगवान लीला को स्पष्ट करते हैं। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरः, इदं विश्वं भगवान एव, ये संपूर्ण चराचर विश्व भगवान ही है, भगवान का स्वरूप ही है। इदं हि विश्वं भगवान इवेतरः, लेकिन सत तस्मात् विश्वस्मात् इतरः, भगवान ये विश्व है लेकिन भगवान उससे अलग है। अर्थात जैसे मूर्तिका ही घट है लेकिन घट से मूर्तिका अलग है। मूर्तिका ही घट बनता है, मूर्तिका ही घट है,
घट को, मूर्तिका को छोड़ करके घट की कोई सत्ता नहीं है। मूर्तिका को छोड़ करके घट नहीं रह सकता है, लेकिन मूर्तिका की सत्ता तो घट से अलग है। घट के बिना भी मूर्तिका रह सकती है। इसी तरह कहते हैं कि इदं ही विश्वं भगवानिव, ये चराचर विश्व भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन भगवान उससे अलग है। ये ध्यान देने की बात है। विश्व भगवान है, लेकिन भगवान की जो सत्ता है, भगवान का जो स्वरूप है, उससे अलग है। जैसे मूर्तिका ही घट रूप में परिणत होता है, फिर भी मूर्तिका घट से अलग है। कारण ही कार्यात्मना विपरिणत होता है, फिर भी कारण कार्य से अलग होता है। वही कहते हैं इदं विश्वं भगवान एव सतु अस्माद् विश्वस्माद् इतरः ईश्वरात् प्रपंचः न पृथग ईश्वरस्तु प्रपंचात् पृथग। ये विचारणे विषय है। ईश्वर से प्रपंच अलग नहीं है, ईश्वर से संसार अलग नहीं है, लेकिन ईश्वर संसार से अलग है। संसार ईश्वर से अलग नहीं है, लेकिन ईश्वर संसार से अलग है। जिस तरह ये सुवर्ण का जो कुंडल होता है, कुंडल सुवर्ण से अलग नहीं है, लेकिन सुवर्ण कुंडल से अलग है। कुंडल को छोड़ करके भी सुवर्ण की सत्ता है, घट को छोड़कर भी मूर्तिका की सत्ता है, विश्व को छोड़कर की भगवान की पूर्ण सत्ता है, लेकिन भगवान को छोड़ करके, भगवत व्यतिरिक्त होकर के विश्व की कोई सत्ता नहीं है। भगवान की सत्ता से ही ये विश्व सत्तावान है। जस्माद् विश्वमिदं उदेति येन पाल्यते यस्मिन् लीयते। तो भगवान को छोड़ करके विश्व की कोई सत्ता नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, लेकिन विश्व को छोड़ करके भगवान की स्थिति, भगवान की सत्ता, भगवान की पूर्णता सर्वथा विद्यमान है। यही चक्रवर्ती श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं सच ये ईश्वरात् प्रपंचः न पृथग ईश्वरस्तु प्रपंचात् पृथक तत्र हेतुः यतो भगवतः हेतुः जगतः स्थित्यादय भवन्ति। यतो जगत्स्थान निरोध संभवा इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा यतो जगत्स्थान निरोध संभवा यतो नाम यस्माद् हेतु, इस कारण से इस जगत का निरोध, स्थिति और संभव अर्थात सृष्टि स्थिति लय होता है, जिससे सृष्टि होती है, जिसके द्वारा परिपालन होता है, और अंत में जिसमें लय होता है, वही तो परब्रह्म है। तो इसलिए ये जगत परब्रह्माधीन है, परब्रह्म सत्ता कहे, परब्रह्माधिष्ठानक है, लेकिन परब्रह्म जगत अधीनस्थ नहीं है, जगत सत्ता का नहीं है। यही कहते हैं ये एक अर्थ। अतः जतो हेतु हो जगतः स्थित्यादयः भवन्ति अनेन एव लीला अपि दर्शिता। इससे भगवान की जो जगत सृष्टि स्थिति का स्थित्यंत कारिणी, सृष्टि स्थिति प्रलय विधायिनी लीला का वर्णन हुआ। दर्वा इदं विश्वं भगवान इतर इव जह सह जीवोपि भगवान चेतना चेतन प्रपंच तद व्यतिरेकेण नास्ति स एव एकः तत्वम् इत्यर्थः। ही शब्देन सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि प्रमाणं सूचितम्। तद्धि स्वयमेव भवान् वेद प्रादेश मात्रम् एकदेश मात्रम् आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुत्यर्थ संपादनाय प्रदर्शित। कहते हैं दूसरा अर्थ करते हैं श्लोक का, इदं हि विश्वं भगवान इवेतरः। एक तो अर्थ ये होया ये विश्व भगवान के स्वरूप है, लेकिन भगवान उससे अलग है, भगवान इतरः
दूसरा अर्थ करते हैं ये विश्व भगवान का स्वरूप है, और इतर का अर्थ करते हैं इतर नाम जीव, जीव भी भगवान का ही स्वरूप है। और सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुति वचन इसमें प्रमाण है। तो इस तरह श्रीधर स्वामी पाद की टीका की कुछ आलोचना हुई, और समय की सीमा को अवलोकन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने को चाहते हुए समस्त सुधी श्रोत्री मंडलियों के चरणों में प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नाम उच्चारण पूर्वक आज की कथा का विश्राम करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।